आप लोगों को पता ही है कि फोर्ड इंडिया छोड़कर जा चुका है। अब ये सिर्फ गाड़ियां इंपोर्ट किया करेंगे और पुराने कस्टमर्स को सर्विस दिया करेंगे। आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में फोर्ड की गाड़ी में बैठे होंगे या उसे चलाया होगा। क्या आपने सोचा था कि इस जैसी कंपनी कभी इंडिया को छोड़कर जाएगी? इंडिया से बाहर निकलकर अगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो फोर्ड पूरी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। हर साल लगभग 4 से 4.5 मिलियन गाड़ियों को बनाती है। लेकिन इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी कभी भी इंडियन मार्केट को सही तरह से नहीं समझ पाई। सालों से इन्होंने कोई भी नया प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च नहीं किया है और जो गाड़ियां पहले से अवेलेबल हैं उन्हें भी समय रहते इन्होंने अपडेट करना जरूरी नहीं समझा। फोर्ड अगर चाहती तो भारत छोड़कर जाना तो बहुत दूर की बात है, इंडिया में टॉप 5 ऑटोमोबाइल कंपनीज में इसका नाम होता। इस कंपनी के पास ग्लोबल मार्केट में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरी 15 ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें से कुछ गाड़ियों को लॉन्च करके ये इंडिया में एक तरफा राज कर सकती थी। तो चलिए एक एक करके उन सभी गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली गाड़ी है फोर्ड की 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी एज। ग्लोबल मार्केट में तो इस गाड़ी में 2 लीटर और 2.7 लीटर के 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन अगर इसे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च करना होता तो इसे एंडेवर वाले 2 लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया जा सकता था, या फिर फोर्ड कोई नई पेट्रोल और डीजल इंजन को भी इंट्रोड्यूस कर सकती थी, जैसे कि बाकी कंपनी आमतौर पर जरूरत पड़ने पर करती भी हैं। ये गाड़ी यूएसए मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 24 से 32 लाख रुपए की मिलती है, लेकिन जब इसे इंडिया में लॉन्च किया जाता तो लगभग ये 20 से 28 लाख रुपए की सेगमेंट में होती। मतलब कि कॉम्पैक्ट एसयूवी की प्रीमियम गाड़ियां जैसे कि हैरियर, टूसॉन, जीप कंपास जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देती। असल में यूएसए में जो गाड़ियां हैं उनमें काफ़ी सारे एडवांस्ड फीचर्स दिए हुए होते हैं, कंफर्ट और सेफ्टी दोनों के ही। इसके अलावा काफ़ी अच्छी इंजन कैपेसिटी होती है और ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव तो एक आम बात है, इसलिए वहां पर गाड़ियों के प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं। लेकिन उसी गाड़ी को जब इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हटा लिए जाते हैं और उसके प्राइसेस कम कर दिए जाते हैं। जैसे कि इको स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो यूएसए मार्केट में इको स्पोर्ट लगभग 15 से 25 लाख रुपए तक की मिलती है, लेकिन वही गाड़ी इंडिया में फीचर्स हटाने के बाद में 15 लाख रुपए तक का उसका टॉप वेरिएंट आ जाता है। चाइना के ऑटोमोबाइल मार्केट में इसी गाड़ी को एज प्लस नाम से लॉन्च किया गया है, जिसमें 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहां पर यह गाड़ी इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 26.26 लाख रुपीज से शुरू होकर 35.4 लाख रुपीज तक की मिलती है। दूसरी गाड़ी है फोर्ड की एस्केप। यह भी एक 5 सीटर एसयूवी है। ग्लोबल मार्केट में इसमें 4 तरह के इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है 1.5 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल, दूसरा 2 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल, तीसरा 2.5 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल और चौथा 2.5 लीटर प्लग इन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी को फोर्ड इंडिया में आसानी से लॉन्च कर सकती थी इको स्पोर्ट में मिलने वाले 1.5 लीटर डीजल, 1.5 लीटर पेट्रोल और पहले मिलने वाले 1 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन के साथ में, लेकिन किया नहीं। यूएसए मार्केट में यह गाड़ी लगभग 19 लाख रुपीस से शुरू होकर 26.5 लाख रुपीस की मिलती है, लेकिन जब इसे इंडिया में लॉन्च किया जाता तो ये 12 लाख से शुरू होकर लगभग 18 लाख रुपीस तक की सेगमेंट में लॉन्च होती। मतलब कि लॉन्च होने के बाद ये डायरेक्ट कंपटीशन देती क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों को। तीसरी गाड़ी है ब्रोंको। फोर्ड इंडिया छोड़कर जा चुका है। अब इसकी गाड़ियों को कैसी सर्विस मिलेगी नहीं पता। सिर्फ फोर्ड ही नहीं, आपके पास किसी भी कंपनी की गाड़ी क्यों ना हो, आप घर बैठे बैठे उसकी सर्विस करा सकते हैं गो मैकेनिक से। गो मैकेनिक के पास पूरे भारत में 500 से भी ज्यादा वर्कशॉप्स हैं। आपको सिर्फ इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्विस बुक करनी होती है। ये लोग आपके घर आते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, सर्विस करते हैं, फ्री में गाड़ी को सैनिटाइज करके आपको वापस कर देते हैं। सिर्फ सर्विसिंग ही नहीं, यहाँ पर आपको गाड़ी से जुड़ा हुआ हर काम मिल जाता है। जैसे कि आपको अगर अपनी गाड़ी का कोई मैकेनिकल पार्ट रिपेयर करवाना है या रिप्लेस करवाना है, या फिर किसी तरह की डेंटिंग पेंटिंग करवानी है, कार केयर, व्हील केयर, या टायर और बैटरी को रिप्लेस करवाना है, या फिर एसी खराब हो गया है उसे सही करवाना है, या फिर एक्सीडेंटल गाड़ी का आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है, ये सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है गो मैकेनिक पर। 100% जेन्युइन पार्ट्स यूज होते हैं यहां पर। और रही बात खर्चे की, तो ऑथोराइज्ड वर्कशॉप से 40% तक कम खर्चा आता है गो मैकेनिक पर, क्योंकि किसी भी तरह के मिडिलमैन से ये दूरी बनाकर रखते हैं और पूरा का पूरा फायदा कस्टमर्स को दे देते हैं। तो इधर उधर क्यों भटकना, गाड़ी से जुड़ा कोई भी काम है गो मैकेनिक। तीसरी गाड़ी है ब्रोंको स्पोर्ट, जिसे अभी लॉन्च हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यह भी एक 5 सीटर एसयूवी है जिसे सिटी ड्राइविंग के साथ साथ ऑफ रोडिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी में 1.5 लीटर इको बूस्ट और 2 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन के ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर इसे इंडिया में लाया जाता तो इको स्पोर्ट वाले ही पेट्रोल और डीजल इंजन इसमें यूज़ किए जा सकते थे।
यूएसए मार्केट में ये गाड़ी 20 लाख रुपीस से शुरू होकर 28 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया जाता तो ये लगभग 12 लाख रुपीस से शुरू होकर 20 लाख रुपीस की प्राइस सेगमेंट में आती। मतलब कि ये महिंद्रा थार, क्रेटा, सेल्टॉस और अपकमिंग मारुति जिप्सी जैसी सभी गाड़ियों को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे पाती। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या ये गाड़ी अगर 12 से 20 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में इंडिया में लॉन्च होती तो क्या ये बिकती नहीं? चौथी गाड़ी है फोर्ड की एक्सप्लोरर, जो कि एक 7 सीटर एसयूवी है। ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी में 2.3 लीटर और 3 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा 3.3 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। अगर इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया जाता तो एंडेवर में पहले यूज किया जाने वाला 3.2 लीटर डीजल इंजन इसमें लगाया जा सकता था। यूएसए मार्केट में ये गाड़ी लगभग 24 लाख रुपीस से शुरू होकर 40 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगर इसे इंडिया में लाया जाता तो ये लगभग 25 लाख रुपीस से शुरू होकर 35 लाख रुपीस तक की मिल जाती। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हो कि एंडेवर अपनी सेगमेंट में एक बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन समय के हिसाब से उसकी डिजाइन आउटडेटेड हो चुकी है, जो कि फोर्ड वालों ने अपडेट नहीं की है। अगर फोर्ड वाले चाहते तो पूरी की पूरी एंडेवर को डिसकंटिन्यू करके एक्सप्लोरर को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते थे। आप खुद देख सकते हैं कि अगर ये गाड़ी यूएसए वाले प्राइसेस में भी अगर इंडिया में आ जाती तो फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों का जीना हराम हो जाता। फोर्ड के पास एक इससे भी ज्यादा प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है एक्सपेडिशन। ये गाड़ी साइज में फॉर्च्यूनर, एंडेवर, ग्लॉस्टर हर किसी से ज्यादा बड़ी है। इनकेस अगर फोर्ड की एंडेवर या फिर एक्सप्लोरर इंडिया में कमाल कर जाती तो एक्सपेडिशन को भी इंडिया में लाया जा सकता था। ग्लोबल मार्केट में इसमें 3.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाता है। एक नया पेट्रोल या डीजल इंजन इस गाड़ी के साथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, या फिर इसी पेट्रोल इंजन को इंडिया में लाया जा सकता था। यूएसए मार्केट में यह गाड़ी लगभग 37.5 लाख रुपीस से शुरू होकर 56 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगर इंडिया में यह आती तो यह लगभग 30 लाख रुपीस से शुरू होकर 45 लाख रुपीस तक की मिल जाती। इस प्राइस में अगर इतनी शानदार गाड़ी इंडिया में आती तो कोई फॉर्च्यूनर या किसी और गाड़ी को खरीदना क्यों पसंद करता? अगली गाड़ी एक सेडान है जिसका नाम है एस्कॉर्ट। अगर आप लोग को याद हो तो इसे इंडिया में बहुत पहले 1996 में लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन वो बहुत पुरानी जनरेशन थी और उस समय पर लोगों का बजट काफ़ी टाइट हुआ करता था। लोग बाकी छोटी मोटी मारुति की गाड़ियां खरीदना पसंद करते थे, ना कि उनका बजट काफ़ी हाई था। सेगमेंट के हिसाब से ये काफ़ी ओवर प्राइस थी। उस समय के हिसाब से ये लगभग 6.5 से 7.25 लाख रुपए तक की मिला करती थी। एक तो उस समय पर इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ियों के कस्टमर्स मार्केट में काफ़ी कम हुआ करते थे और ये गाड़ी अपनी सेगमेंट के हिसाब से ओवर प्राइस भी थी, इसलिए इसको कस्टमर्स नहीं मिल पाए और 1999 में इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। फोर्ड ने मार्केट को समझे बिना समय से पहले ही एस्कॉर्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया। अगर इस गाड़ी को आज के जमाने में लाया जाता तो ये शायद कुछ अच्छा कमाल कर पाती। सऊदी अरेबिया के मार्केट में एस्कॉर्ट सेडान लगभग 12.35 लाख रुपीस से शुरू होकर 14.5 लाख रुपीस की मिल जाती है, जबकि चाइनीज मार्केट में ये 10 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.35 लाख रुपीस की मिल जाती है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन में। आप खुद सोचिए कि अगर इन प्राइसेस में ये इंडिया में अवेलेबल होती तो हुंडई वर्ना और होंडा सिटी जैसी गाड़ियों को ये कितना तगड़ा कंपटीशन दे रही होती। आप बस देखते जाइए, फोर्ड के पास हर बीमारी का इलाज था, लेकिन उन्होंने कोई इलाज नहीं लिया और लगातार बस हॉस्पिटल में एडमिट बने रहे।